हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। अब देखो, आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट शो हो रहा है। आगे बात करेंगे कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, क्या कोई गुड न्यूज़ आई है यहाँ पे, क्योंकि देखो अब इन्वेस्टर यहाँ पे पैनिक होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज संडे हो चुका है और कल से ये आप मानो ना मानो कल का वीक लास्ट रहेगा, क्योंकि 22 है ना कल यहाँ पे, तो 19 के बाद 20-21 को मार्केट क्लोज था और कल 22 है यहाँ पे, 22 दिसंबर 2025। 25 तो वैसे खत्म होने ही वाला है, लेकिन क्या सियान एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहाँ से यू टर्न ले सकता है? क्योंकि अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है, निवेशक यहाँ पे पैनिक होने शुरू हो चुके हैं। कोई निवेशक कुछ ज्यादा पैनिक हो रहा है तो कुछ कम हो रहा है। ये स्थिति, ये सिलसिला यहाँ पे जारी है। अब बीते फ्राइडे को यानी कि 19 दिसंबर 2025 की क्लोजिंग में आपको दिखाऊं तो कंपनी में 5% का लोअर सर्किट लगा। लेकिन ठीक है, लोअर सर्किट लगा है, सबको पता है, लेकिन सर्किट लॉक हो रहा है कंपनी में रेगुलर। यही बात तो दिक्कत दे रही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बोला, इन्वेस्टर पैनिक हो रहे ना। पैनिक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब जब कंपनी में लोअर सर्किट लगा तब तब दोस्तों कंपनी में गिरावट शुरू हुई यहाँ पे। अब ये बात सबको पता है कि कंपनी ने पिछले रिकॉर्ड बेस पे अच्छी रिकवरी करवाई थी। इस बात का सबको पता है कि कंपनी ने पिछले रिकॉर्ड बेस पे वाकई में रिकवरी करवाई थी। ये बात मेरे को बार बार बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पे, आज हर एक कोई निवेशक, हर एक कोई इन्वेस्टर जानता है कि अभी सियान एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड ने मार्केट में अपना हाई बनाया था 36-33 का। तो ये हाई कोई छोटा बड़ा हाई दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ये बात आप याद रखना, ये हाई कोई छोटा बड़ा हाई नहीं है यहाँ पे। ऑल ओवर कंपनी ने रिकॉर्ड तो रिटर्न आपको यहाँ पे दिया है। हालांकि अगर मैं आपके सामने 5 डे पे क्लिक करूंगा तो देख लो आप यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी ने पिछले फ्राइडे को, मतलब आप ये बोल सकते हो कि कंपनी के लिए पिछला फ्राइडे काफी खराब निकला है यहाँ पे। खराब क्यों निकला है? क्योंकि कंपनी में लगातार 4 दिन से अपर सर्किट था, 2 और 3 और ये 4, लगातार 4 दिन से अपर सर्किट था। लेकिन अचानक से कंपनी में शुरू हुई गिरावट यहाँ पे, जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो। अचानक से कंपनी में शुरू हुई गिरावट यहाँ पे। मैंने आपको बोल दिया है, गिरावट को लेके भी दोस्तों काफी निवेशक पैनिक हो रहे हैं। तो देखो, एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, ठीक है 10% का जंप है, जबकि 150 रुपए प्रॉफिट में पास्ट 5 डे में, तो अच्छी रिकवरी करवाई इसका मतलब। वहीं अगर मैं आपके सामने बात करूंगा 1 महीने की, तो 1 महीने में 4 दिसंबर को कंपनी मार्केट में 1066 रुपीज पे ट्रेड कर रही थी। लेकिन उसके अगले दिन कंपनी ने अपर सर्किट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगातार 10 दिन से कंपनी में अपर सर्किट लगा है। तो ये एक अच्छी बात है कि चलो यार, कंपनी ने शुरुआत तो यहाँ पे करवा दी थी। ऑल ओवर आप बोल सकते हो कि 60 से 65% की रिकवरी कंपनी ने पिछले इसी महीने में दिसंबर मंथ में करवाई है। लेकिन दुख की बात तो यही है कि कंपनी में उसी के साथ गिरावट भी हुई है यहाँ पे। अब देखो, ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि आज निवेशक इसको लेके पैनिक हो रहा है। बिल्कुल पैनिक हो रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है कि पैनिक इन्वेस्टर हो रहे हैं यहाँ पे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक बार कंपनी का आप चार्ट समझ लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 6 महीने में कंपनी में यहाँ पे देख लो, डिस्प्ले के ऊपर आप यहाँ पे 6 महीने में कंपनी में आपको ऑल और बोल सकते हो आप यहाँ पे सारे रिकॉर्ड तोड़ के कंपनी ने एक नई प्राइस पे हाई बनाया था। देखो, छोटी कंपनी है ये ना दोस्तों, कंपनी छोटी है ये, हाँ छोटी है कंपनी, बात में बोली यहाँ पे, लेकिन अभी तक इसका दोस्तों शायद रिकॉर्ड भी अभी दर्ज नहीं है यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पे आगे, तो आप देखोगे हाँ यार, अभी शायद कंपनी पे एनएससी पे कंपनी लिस्ट नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ बीएससी पे लिस्ट हुई है। अब कुछ निवेशक बोलेंगे कि एनएससी बीएससी, हाँ दोस्तों, अभी तक कंपनी क्लियरली एनएससी भी लिस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीएससी भी लिस्ट है। ये बात आप याद रखना आप यहाँ पे। अब कंपनी का आपके सामने मार्केट कैप है 4616 करोड़ का, करंट प्राइस 1649 की, हाई लो में दिखा दिया आपको। स्टॉक पी 41, बुक वैल्यू 727, डिविडेंड यील्ड 0.00 नॉट अवेलेबल। आरओसी है 6%, आरओई है 4%, फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। यहाँ तक दोस्तों डाउट क्लियर है अपना। अब सीधा चलेंगे कंपनी के ऊपर की कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है यहाँ पे। एक बार आप देख लो सही से यहाँ पे,
ताकि आपको यकीन हो जाएगा। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 62% की अच्छी CAGR लाभ वृद्धि हासिल की है। अब देखो, जहाँ पे आपको एक तरफ पॉजिटिव मिलेगा वहीं नेगेटिव मिलेगा। कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है लेकिन लाभांश का भुगतान नहीं कर पा रही है, डिविडेंड। कंपनी का ब्याज कवरेज अनुपात कम है, कर की दर कम प्रतीत होती है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी की इक्विटी पर प्रतिफल 4% रहा है, जो काफी कम है। प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी का 44% गिरवी रखा है या उस पर बढ़ा डाला है। देनदार दिनों देनदार दिनों की संख्या 77.8 से बढ़ के 93% हो गई है। पिछले 3 वर्षों में प्रमोटर की हिस्सेदारी 5.73 की कमी आई है। अब कुछ निवेशक बोल रहे हैं कि रिजल्ट खराब है, तो क्या ये असर रिजल्ट का है? देखो, रिजल्ट का असर भी मान सकता हूं मैं, रिजल्ट का असर पड़ रहा है कंपनी के ऊपर, क्योंकि पहले तो तेजी थी, उसके बाद फिर लगातार गिरावट जैसी स्थिति यहाँ पे बन गई है। आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो, 52 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी का इस क्वार्टर में यहाँ पे। अब ये क्वार्टर भी खत्म हो ही गया ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब अगला क्वार्टर स्टार्ट होगा, देखते क्या होता है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा मैं तो एक MOU कंपनी के ऊपर आया था 25 में, अभी रिसेंट 17 नवंबर को। नवंबर के बाद कंपनी अभी तक कोई भी हमको गुड न्यूज नहीं दी है यहाँ पे। बस नॉर्मली ये अपडेट कंपनी के ऊपर चल रहा है। जिन जिन निवेशक ने इसमें निवेश कर रखा है ना, देखो पैनिक तो होंगे यहाँ पे। पैनिक होने का रीजन बताऊं मैं आपको यहाँ पे। पहले तो लगातार तेजी, जब एक प्राइस पे कंपनी चल रही थी, अब विचार करो इस प्राइस से कंपनी मार्केट में एक नया हिस्ट्री क्रिएट किया कंपनी ने, देख लो आप यहाँ पे। अब उसके बाद शुरू हुई कंपनी में फिर गिरावट यहाँ पे, जो कि उसी रेंज में आई कंपनी में। हल्की एक दिन तेजी, गिरावट, 3 दिन तेजी, फिर गिरावट, फिर 7 8 10 दिन तेजी, फिर गिरावट शुरू। अब देखो कहीं ना कहीं चार्ट तो बार बार कंपनी वही रिपीट कर रही है, जो पिछले रिकॉर्ड बेस पे कंपनी चार्ट रिपीट किया है ना, यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट की ना, कहीं ना कहीं कंपनी बार बार वही चार्ट रिपीट कर रही है। अब एक बार कंपनी के ऊपर वॉल्यूम देख लो आप, यहाँ पे 58 लाख के का वॉल्यूम हुआ है पिछले रिकॉर्ड बेस पे 2 दिन से। 70K का वॉल्यूम एक वीक एवरेज में है, वहीं एक मंथ एवरेज में 77K का वॉल्यूम हो चुका है। अगर बात करूं मैं तो इधर देख लो, श्यान एग्रो इंडस्ट्रीज कंसोलिडेट सितंबर रिजल्ट का पता है। रिजल्ट आया ठीक है, मैं ना खराब बोलूंगा रिजल्ट, ना अच्छा बोलूंगा, एक एवरेज में कंपनी ने हमको रिजल्ट दिया है। यहाँ पे वॉल्यूम में अच्छा खासा जंप भी कोई खास नहीं है। इधर 100% होल्ड वाले एक्टिव हो गए फिर से, क्योंकि अब लग गया लोगों को फिर से कि कंपनी में तो गिरावट शुरू हो चुकी है। इसी गिरावट को लेकर दोस्तों काफी निवेशक तो आज भी पैनिक काफी ज्यादा हो रहे हैं। देखो, पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको यहाँ पे। बुल डील अभी रिसेंटली 17 18 नवंबर को कंपनी में एक बुल्क डील हुई है यहाँ पे, जिसमें 10 नवंबर को तो परचेस हुआ, फिर एक और 18 नवंबर को परचेस हुआ। लेकिन गुट्टी कोंडा वारावेरा लक्ष्मी वगैरह इन्होंने एक कंपनी इसने सेलिंग की है, फिर परचेज भी कर लिया है। प्राइस 812 और सेलिंग हुई है, फिर परचेस हुआ है 1237 की। तो ये 3 डील दिख रही है यहाँ पे। हालांकि इसको लेके दोस्तों अभी तक कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब तक क्या घट रही है बढ़ रही है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे राइट इश्यू बोनस का रिकॉर्ड दिखाऊं तो अभी तक तो यहाँ पे कोई बोनस रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। एक बार आप यहाँ पे ये भी देख लो, अभी रिसेंटली प्रमोटर के पास तो 67% पड़ी है, वहीं अदर के पास पड़ी है 4% स्टेक, और पब्लिक के पास पड़ी है यहाँ पे 28% स्टेक यहाँ पे। तो एक बार आप देख लो, ये भी ठीक ठाक ही चल रही है यहाँ पे। बाकी दोस्तों अगर आपके पास ये स्टॉक होगा तो मैं तो आपको ये देखो, अब इसमें से अविनाश फील्ड फील्ड प्राइवेट लिमिटेड के पास 26% है, पूर्ति मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास 16% स्टेक है, पूर्ति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास 13% है। ये टॉप है इनमें से, टॉप 26 ये टॉप में आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे FII की होल्डिंग भी देख लो आप, यहाँ पे FII के पास 7.00 कोई ठीक है, पड़ी तो अच्छी बात है, मानना पड़ेगा पड़ी है यहाँ पे। बाकी दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी दोस्तों कर देना यहाँ पे। धन्यवाद।